एपिसोड के शुरुआत में नेटर को दिखाया जाता है और सभी आपस में बात करते हैं कि आज उत्तराधिकारी की लाइफ हो रहा है। भाई की कल्टीवेशन अनएग्रेसिव है और उसने आउटसाइडर वर्ल्ड अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं बनाया है। उसे हमारे क्लीन फैमिली का उत्तराधिकारी बनने के लिए बस इसी तरह मेहनत करना होगा। क्या यह कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी नहीं है? ब्लू का कैरेक्टर त्रुटिपूर्ण है, यदि उसके पास पर्याप्त योग्यता है फिर भी वह पंक्ति में प्रथम आने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। उसे अस्थायी रूप से पंक्ति में दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया गया है और हम देखेंगे कि क्या होता है। और फिर एल्डर शेर सा फेस बनाकर जमीन पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि फ्लॉट कैरेक्टर हालांकि का बिहेवियर ठीक है। क्या गुबाई को अचानक उससे कोई लेना देना है? पहले एल्डर ने फैमिली के रूल का उल्लंघन करने के बारे में जो कहा उसे ध्यान में रखते हुए और फैक्ट यह है कि गुलाम की मेरिडियन अचानक लॉक हो गई थी और वह कैसे अपंग हो गई। मैं पितृ सत्ता के नीचे से सहमत हूँ, ऐसा ही करें। हम पितृ अर्थी का समर्थन करते हैं। बहुत वरुण ने जो निर्णय लिया गुजरात के लिए पंक्ति में प्रथम पता था। फिर सभी पीपल आपस में बात करते हैं कि उससे पहले उत्तराधिकारी कैसे चुना गया था। क्या वह गुरु से वीक नहीं है? क्या गुरु में कुछ गड़बड़ है? और फिर गुरु को दिखाया जाता है और सोचते हैं कि इतनी जल्दी में परम की एक बैठक बुलाना ताकि वो निर्णय पर पहुंच सके। गुरुबाई के पास आउटसाइडर वर्ग में अपनी फोर्स भी नहीं है, उसे मुझसे मेरा पद छीनने का क्या अधिकार है? ऐसा लगता है कि पितृ सत्ता ने पहले ही कुछ चीजों के बारे में जान लिया है। क्या वह इसका इस्तेमाल मुद्दे खींचने के लिए करना चाहते हैं? रुबाई दूसरी फुलेन से ज्यादा कुछ नहीं बच पाएगा, उसके उठाने का कोई रास्ता नहीं है। उस समय मैंने उस पर्सन को लैंड को नीचे लाने में हेल्प की थी, इस समय वह भी डेफिनेटली रूप से मेरा हेल्प करेगा। उसके बाद रुबाई हंसते हुए बोलता है कि क्या सरप्राइज है, कुत्ता ने रिजल्ट में मुझे फर्स्ट हेड चुना है। ऐसा लगता है जैसे मैंने देख लिया है कि मैं एक अविश्वसनीय रूप से रिएक्शन पर्सन हो कि मैं ओनली वन पर्सन हो जो कविनों को छुड़ाने में एबल हो। और नियली हंसते हुए बोलता है कि यह कैसे हो सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टैलेंट कितना गुड है, फिर भी आप केवल 2 ऑर्डर ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पितामह को शायद कुछ समय पहले पता चल गया था कि गुरु ने आपकी सिस्टर के साथ क्या किया था। अनफॉर्चुनेटली गुरु आपकी पीढ़ी में एकमात्र पर्सन था जिसके पास गॉड रैंक ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन स्पिरिट था। लेकिन अब जब तुम उठ गए हो उन्हें चिंता है कि गुरु इतिहास दोहराएगा, इसीलिए वो उसे पनिश करने के लिए उसे सावधान करना चाहते हैं। फिर गुबाई बोलता है कि गुरु के पास था यह आ रहा है। उसने पहले उत्तराधिकारी के रूप में अपना स्थान खो दिया और उसका स्वभाव जानकर मुझे यकीन है कि वह शायद इस समय बहुत गुस्से में है। उसके बाद गुलेन बोलती है कि गुलेन ने पहले उत्तराधिकारी के रूप में अपना स्थान खो दिया है, उसके पास अभी भी दूरगामी स्ट्रेंथ है। जिन्होंने उसने आउटसाइडर वर्ल्ड में आपके पास अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए जब सच्चे उत्तराधिकारी का समय आएगा भी पहला उत्तराधिकारी गुलेन ही होगा, क्योंकि कुलीन पिता का पद पॉसिबिलिटी किसी ऐसे पर्सन को नहीं दिया जा सकता जिसका कोई हार ही ना हो। और फिर गुबाई बोलता है कि मैं समझ गया सिस्टर, आइए अदर अंकियों पर एक नजर डालें। उसके बाद नियली बोलता है कि ओके चलो जी, और गुबाई बोलता है कि हाँ चलिए। उसके बाद गुलेन बोलते हैं कि और यह कुछ नहीं, उसने मेरा अग्रिम पेशकश को अस्वीकार कर दिया है और उसने गुलेन और उसके ब्रदर को अपना हिस्सा बना लिया। फिर सोचने लगता है कि अभी मैं गुबाई के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नियली के लिए कुछ करने से कोई नहीं रोक सकता है। और फिर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरियाट को दिखाया जाता है, जहाँ पे निंगर रोते हुए बोलती है कि मुझे और मेरी सिस्टर को अपने सेट में वापस जाना होगा। और नियली निंगर से बोलता है कि स्काई साउंड सेट में वापस आने के बाद अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना श्योर करो। फिर निंगर नियली को किस देकर शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है और फिर नियली निंगर का हाथ पकड़कर बोलता है कि वेट। और फिर नियली स्पेस रिंग निकालकर निंगर को देते हुए बोलता है कि इसमें कुछ स्पिरिट स्टोन और बेहतर ग्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन स्पिरिट शामिल है, बेशक इसे अपने फ्रेंड के साथ साझा करो। मैंने अपने लिखे हुए कुछ वर्ड भी डाले हैं, अदरवाइज अगर आपको कुछ भी चाहिए प्लीज मुझे अभी बताएं। उसके बाद निंगर शर्माते हुए बोलती है कि मैं जा रही हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।